सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष बड़ी ब्लॉग्स। और आज शाम का ब्लॉग कर रहे हैं अपन यहाँ पे डीजे साउंड के पास से। तो ये डीजे साउंड है हमारे मनीष भैया का। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम अंदर आगे चेक करते हैं कि क्या क्या सौदा है इनके पास। तो क्योंकि एक जागरण रखवा रहे हैं ना हम, इसलिए तो जागरण का सौदा देखना पड़ेगा। माता जी की जागरण रखवा रहे हैं तो बहुत जल्दी वो जागरण का अपडेट भी दे देंगे आपको कि कब रखवा रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, कोई जागरण नहीं करवा रहे हैं, करवाएंगे ऐसा सोचा है। पिताजी ने सोचा था, मैंने ही सोचा था, तो उसका समय लगते ही वो करवा देंगे अपन, ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही दुखद खबर आ रही है, जो कि ये है कि एल्विस भाई को किसी ने क्या सॉरी नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी दुख की खबर है भाई साहब। उस आदमी पीछे लगे हुए हैं लोग हाथ धोके, जिसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और ना कोई पुख्ता रिपोर्ट है लोगों के पास में कि भाई उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। जब तुम्हारे पास एक भी 0% माइनर 0% भी तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है। मतलब एक आदमी को तुम ऐसा कर रहे हो ना भाई साहब, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। वो टूट गया है लिटरली, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस कदर उसको बार बार जो ट्रोल किया जा रहा है ना सोशल मीडिया पे, तो ये भाई बहुत भद्दी जो हरकतें हैं वो कुछ लेफ्ट लॉबी वाले कर रहे हैं। और जब ऐसा कुछ कांड होता है ना, तब वो जो इसके एंटी ग्रुप वाले हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई इसने ये हो गया यार, ये करवा दिया यार, वो हो गया यार, फलाना हो गया, ठीकड़ा हो गया यार। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ऐसी, तो मैं बता नहीं सकता। लेफ्ट लॉबी वाले लोग हैं, जो एंटी ग्रुप के लोग हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्या ही बताऊँ भाई साहब। तो और आज एक मीटिंग में गए थे दादी के साथ में, तो उसका भी मेरे पास वीडियो पड़ा है जो मैं डालूँगा। ठीक है जी, अपन फाइनली घूमते घूमते पहुंच गए हैं घर पे। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, हो रहा है मन मैगी खाने का, लेकिन खाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो अपना बिस्तर आ गया है, बिस्तर, इस बिस्तर पे अपन फट देंगे ऐसे भाई साहब। तो वो वीडियो मेरे पास पड़ा है जो मैं इस क्लिप के बाद अटैच कर दूंगा। बाकी भाई मेरे जो टाइम शेड्यूल है वो बिगड़ चुका है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ सौदा अलग ही लेवल का हो रखा भाई साहब। लोकसभा जो सांसदों के चुनाव है वो आ चुके हैं 15-20 दिन बाद, वो 20-25 दिन बाद है, मे भी ऐसा कुछ टाइम है तो चुनाव है। चलो जी, हो गया जी। इस क्लिप के बाद मैं वो वीडियो है जो ऐड कर रहा हूँ वो आप देखना। ओके, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। मैगी वैगी ले आते हैं, फिर मिलते हैं। अभी लग रहा है जैसे एग्जिट पोल का हम अगर देखें तो एग्जिट पोलों के अंदर 25 की 25 सीटें बीजेपी को बताई जा रही है। आपका क्या मानना है, जनता का क्या मानना है? ये बीजेपी का है, कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती कि बदलाव आएगा। अब ये नया चेहरा जो कर्ण सिंह जी हमारे इस क्षेत्र के अंदर आए हैं, वो एक नई कायाकल्प करेगा और नई ऊर्जा के साथ में ये आए हैं। और ये जो गजेंद्र सिंह है, वो बेचारा किसी के ऊपर हाथ लग करके वोट मांगता है, उससे कोई भरोसा नहीं करता। अब ये वक्त सही आया है तो कांग्रेस पार्टी ने इनको भेजा है और अशोक गहलोत की सरकार के अंदर ये भागीदार रहे हैं। अब इनको आगे हमें जाना, ये जीतेंगे और से जीतेंगे और बड़े भारी। क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता किस तरह से उम्मीद करेंगे? जनता को हमसे जो भी उम्मीद में है और हमारे पास परिलक्षित भी हो रही है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम काम के आंकड़ों को देखें, धर्म के और झूठे जुबान में नहीं आए। राम हम सबका है, राम उस मुसलमान का भी है जो हिंदुस्तान में रहता है, राम उस हिंदू का भी है जो हिंदुस्तान में रहता है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में राम को लेकर के किसी का कोई भेद नहीं है। मैं भी उतना ही राम भक्त हूँ। और हमारे साथ कुंभ सिंह जी हैं हमारे फलोदी टी, वो राम मंदिर के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।
तो भाई ये थी नेताजी की मीटिंग जो कि हम गए थे आज ज्वाइन करने के लिए। पूजा हो रही है शाम की, माता जी कर रहे हैं पूजा। मेरे यार सिर दर्द हो रहा है, धूप से बहुत भयंकर वाला आदमी धूप में गए थे इसलिए। सबसे पहले काम करते हैं अपन ये अपना सोदा चाट लगा देते हैं, खाना बना दिए। तो भाई खाना पीना हो गए करके हो गए अपन रेडी, और बैठा हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। बर्तन बज रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, धुलते हैं तो बस। वो कहते हैं ना एक घर में बर्तन होते हैं तो बीच बजेंगे, वो तो एलविश भाई बोलते हैं कि एक घर में ज़्यादा बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, वो तो भाई ऐसी वाली चीज़ है। तो भाई खाना पीना कंप्लीट हो गया भाई। मैं फिर से उसी मुद्दे पे बात करूँगा कि बहुत ही दुख की खबर है कि एलविश भाई को कर लिया है अरेस्ट, और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे उनको। तो भाई सोशल मीडिया पे एलविश आर्मी से एक ही विनती है कि अपना पावर दिखावे। और भाई ये जो झूठे केसेस लग रहे हैं ना, तो ये सही चीज़ें नहीं है भाई। तुम सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को फंसा रहे हो जिसकी वो हाइप है, वो ख़राब कर रहे हो। कुछ भी नहीं मिलना भाई, कुछ भी नहीं मिलना, 0% भी कुछ हासिल नहीं हुआ ये सब चीज़ें करके। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ भी हासिल नहीं होना है, 1% भी कुछ हासिल नहीं होगा। और वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद में वो फ्री होगा और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। इस केस से मैं आपको कह रहा हूँ, देख लेना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि 0% माइनर 0%, समझ रहे हो, बहुत जीरो से भी बहुत छोटा जीरो होता है, माइनर 0, ठीक है। वैसा भी आपके पास सबूत नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने ये काम किए ही नहीं है, फिर भी उसको घसीटा जा रहा है इन सब चीज़ों में। ये वो फलाना ढिमकाना, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सांपों का जहर बेचता है, ये बेचता है, वो बेचता है। क्यों भाई, क्यों? एक बार समझा दो, क्यों ये सब चीज़ें, क्यों यार? कितने नेता इसमें इन्वॉल्व है, कौन किसको गिराना चाहता है, बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी। भाई एलविश आर्मी प्रोटेस्ट पे उतर गई ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा, ये गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। एक आवाज़ में इतने लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो विचित्र चीज़ होगी, फिर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। तो देखते हैं अब कल क्या होता है। आज तो अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने, वो क्या थी, वो पूछताछ के लिए किया था या फिर सच में जुडिशियल कस्टडी में रखा है भाई? ऐसा सुना है मैंने कि जुडिशियल कस्टडी मिली है 14 दिन की। क्या सच में कस्टडी मिली है या फिर ये सब सिर्फ और सिर्फ अपाय? अरेस्ट किया है, ये क्या चीज़ होती है? पूछताछ के लिए लाया गया था भाई, अरेस्टेड भाई। मतलब लोग कितना उछालते हैं हर चीज़ को भाई। एलविश यादव अरेस्टेड, क्या अरेस्टेड, किस बेस पे अरेस्टेड? क्या किया है उसने? किसी का मर्डर कर दिया या फिर कि भाई किसी से फिरौती मांग ली या फिर किसी के घर गया है उसको धमकी दे दी? क्या किया उसने भाई? ज़्यादा बातें करूँगा नहीं, ठीक है। एक छोटी सी बात है बस, यही है कि उसका सपोर्ट करो भाई का, और देखते हैं आगे क्या होता है। कल का वेट करते हैं, अभी तो बहुत समय है। ओके जी, जय श्री राम, जय बाबा की। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लेना एक साथ दोस्तों। मिलते हैं, और टाइमिंग बिगड़ चुकी है ब्लॉग्स की। एट दी एंड ये बोलना चाहूँगा कि बहुत लेट आते हैं ब्लॉग्स, मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और कल से ट्राई करूँगा कि सुबह सुबह ब्लॉग डालूँ। ओके जी, बाय।